शादी की पहली रात जब मंगेश अपनी पत्नी के कमरे में गया तो बहुत खुश था, पर कमरे में जाते ही जो मंजर उसने अपनी आंखों के सामने देखा उसे देखकर वह घबरा गया। मंगेश की पत्नी रिया सिसक सिसक कर रो रही थी। उसके रोने की सिसकारियां देखकर वह बहुत घबराया हुआ था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाते हुए उससे रोने का कारण पूछा। बहुत पूछने के बाद उसने मंगेश को जो बताया उसे सुनकर तो मंगेश के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। क्या शादी की पहली रात कोई भी पत्नी अपने पति से ऐसी फरमाइश कर सकती है? मंगेश ने तो आज तक किसी के मुंह से ऐसी फरमाइश नहीं सुनी जो रिया ने आज ऐसी फरमाइश बताई थी। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब मंगेश की शादी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के बाद रिया दुल्हन बनकर उसके घर आई। पहली रात जब मंगेश अपनी पत्नी के कमरे में गया तो वो बहुत रो रही थी। उसका रोना देखकर मंगेश काफ़ी घबरा गया। फिर भी डरते डरते मंगेश ने पूछा कि आखिर तुम रो क्यों रही हो? आज तो हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है। आज तो तुमको खुश होना चाहिए। मंगेश के इतना कहते ही वह उसके पैरों पर गिरकर रोते हुए बोली, भगवान के लिए मुझे बख्श दीजिए, मेरे साथ कुछ मत करिए। उसका इस तरह का रोना गिड़गिड़ाना देखकर मंगेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था अभी तो उसने कुछ किया भी नहीं है, फिर ये मुझसे ऐसे क्यों बोल रही है। मंगेश को उसकी अजीब सी हरकत समझ में नहीं आ रही थी। फिर उसने रिया को अपने पैरों से उठाया और बिस्तर पर बैठाकर बड़े प्यार से पूछा, आखिर क्या बात है, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? मंगेश के बार बार पूछने के बाद भी वह जवाब नहीं दे रही थी। बस एक बात बोल रही थी कि मुझे बख्श दीजिए, मेरे साथ कुछ मत करो। बहुत पूछने के बाद उसने मंगेश को बताया, जिसे सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। शादी की पहली रात को लेकर उसने जितने सपने देखे थे, उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर उसके सारे सपने टूट गए थे। वह ना तो रो सकता था और ना ही वह किसी से कुछ कह सकता था। कुछ देर तक मंगेश चुप रहा। फिर उसने रिया से कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। क्योंकि जब मंगेश ने रिया को पहली बार देखा था तभी वह रिया से प्यार करने लगा था। अपने प्यार को दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए उसने रिया की बात मान ली।